सब हम लोग सारा क्या ना डर लगता है। नहीं ठीक बजाई है तो राज। चलो सबको इधर ध्यान दो। इसको हम लोग बोलते हैं कार्तीय तल। क्या बोलते हैं? कार्तीय तल। कार्तीय तल। ठीक है। इधर होता है x, इधर होता है x डैश। ठीक है। इधर होता है y डैश, इधर होता है y। यहाँ पे केंद्र होता है, मान लो कि 1 2 3 4, इस तरह आगे भी जाएगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, सब माइनस में होगा इधर वाला का। -1 -2 -3 -4। इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश। इसका दूसरा चतुर्थांश हम लोग कभी कभी पाद भी यूज करते हैं, पाद भी बोलते हैं। इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है। इसे द्वितीय चतुर्थांश, इसको बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश, इसको बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। इसमें प्लस होता है, ऑल प्लस होता है। इसमें होता है माइनस प्लस होता है, और इसमें होता है माइनस माइनस होता है, और इसमें होता है प्लस माइनस। प्लस माइनस एग्जाम में पूछेगा कि 2 और 3 किस चतुर्थांश में स्थित है, तो किस में 2 और 3 प्लस में है दोनों, इसलिए किस में होगा? प्रथम चतुर्थांश में होगा। ठीक है। उसके बाद में बोल देता है कि -4 और 3 किस चतुर्थांश में स्थित है, तो किस में है? द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। अगर बोल दे कि -4 और -4 किस चतुर्थांश में स्थित है, तो किस में है? तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। अगर बोल दे कि 3 और -4 किस चतुर्थांश में स्थित है, तो किस में है? चतुर्थ चतुर्थांश में। फिक्स है कि बिहार बोर्ड में 1 से 2 नंबर ऑब्जेक्टिव पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है। चलो इसे लिख लो सर 1 मिनट में फास्ट। इंस्टाग्राम बना देता हूँ। लिख लिया सब? चलो अब इधर देखो, यहाँ पे x अक्ष क्या लिखे हैं? x अक्ष। इसको x अक्ष को हम लोग भुज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भुज। ठीक है। उसके बाद में y अक्ष। y अक्ष को हम लोग कोटि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोटि। क्वेश्चन पूछ देगा 3,4 में कोटि है। क्वेश्चन पर 3,4 में कोटि है, तो कोटि से क्या होगा? कोटि y का मान यानी 4 होगा। यानी कि ABCD में पहले x आता है तब y आता है, तो कोटि पूछे तो क्या लिखेंगे? 4। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है। अब भुज पूछता तो क्या बताते? भुज पूछता तो क्या बताते? 3 बताते हैं। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसे समझ गया सब? चलो इधर देखो 1 मिनट और। यहाँ पे हम लोग मूल बिंदु का नियामक या निर्देशांक क्या होता है? 0,0 होता है। ठीक है। चलो इससे सब लिख लो। चलो अब इसके आगे है 2 बिंदु A और बीच की दूरी। कोई बिंदु होगा, यहाँ पे ले लिया गया है A और B। कोई भी PQ भी हो सकता है, RQ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, MN भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे दे देगा इस तरह मान लो कि यहाँ पे A दे दिए, यहाँ पे B दे दिया। अब बोलेगा इसकी बीच की दूरी कितना है, ये ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ पे 2 पॉइंट भी देगा। मान लो कि इसको हम लोग यहाँ पे x1 होगा और y1, इधर हम लिखेंगे x2 y2। तो यहाँ पे लिखते हैं, तो दूरी सूत्र लिखते हैं। क्या लिखते हैं इसको? दूरी सूत्र।
दूरी सूत्र मतलब ए बी बराबर लिखते हैं, इसको फार्मूला में लिखेंगे ए बी बराबर रूट में होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये तुम्हारा दूरी सूत्र है, ठीक है। चलो उसके बाद में होता है मूल बिंदु से दूरी। क्या पूछेगा? मूल बिंदु, मूल बिंदु से दूरी। यदि मूल बिंदु से दूरी पूछता है तो रूट में होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्वेश्चन पूछेगा 6 को, यह क्वेश्चन पूछेगा 6 और 4 का मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। इस तरह वो 6 का स्क्वायर कर देंगे और 4 का स्क्वायर करके जोड़कर उसका रूट निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो अब इससे भी नोट कर लो सब। हो गया। चलो अब इससे आगे आता है मध्य बिंदु का निर्देशांक। क्या आता है? मध्य बिंदु, मध्य बिंदु का निर्देशांक यानी मिड पॉइंट। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मिड पॉइंट, मध्य बिंदु का निर्देशांक। यानी इसका फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बटा में 2 कोमा y1 प्लस y2 बट्टा में 2। ये फिलहाल में दो बिंदु के लिए पूछेगा, यानी पूछेगा दो बिंदु इतना के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कभी कभी 3 बिंदु दे देता है, अब पूछता है कि उसका मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इसे यहाँ पे दे देगा 3 बिंदु के मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो इसका होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अब बाटा में 3 को, इसलिए इन बाटा में 3 नहीं, यहाँ पे 2 नहीं देंगे, ठीक है। फिर y1 प्लस y2 प्लस y3 अब बाटा में 3 होगा। ठीक से इस पर ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव तुमको देखने को मिलेगा बिहार बोर्ड में। चलो ठीक है, इसे नोट करो सब। चलो ठीक है, अब आगे देखते हैं। चलो इसके बाद में आता है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र जिसमें कोई पी का निर्देशांक यानी पी को एक्स वाई का निर्देशांक फॉर्मूला होता है m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2 कोमा m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2। बोलेगा क्वेश्चन में बोलेगा किस अनुपात में विभाजित करता है, तो इसी फार्मूला को हम लोग यूज करते हैं, जिसमें m1 और m2 का मान दिया रहेगा, यहाँ पे निकाल सकते हैं। पी बिंदु का निर्देशांक लिखते हैं, फॉर्मूला होता है m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2, फिर कोमा m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2। ये तुम्हारे विभाजन सूत्र का फार्मूला होता है। चलो ठीक है, इसे नोट्स करो सब। चलो लिखो। चलो अब उसके बाद में आता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या आता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल यूज होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल इसका फार्मूला होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये तुम्हारा त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। इसमें एक ट्रिक होता है, पहले वाला एक से क्या लिखते हैं? पहले वाला एक से और बाद
बाद वाला y का अंतर होता है, बाद वाला y का अंतर होता है। अगर नहीं याद रखता है तो इसको याद रखेगा तो हो जाएगा, इसको ट्रिक से है। पहले वाला x होता है, बाद वाला y का, देखो पहले x है, बाद में y का अंतर है, यानी x1 इंटू है y2 माइनस y3 है प्लस x2 फिर y3 माइनस y1 है प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल है। ठीक है, चाहे इस तरह भी याद रख सकता है, यहाँ पे लिख सकता है 123 याद रखो, कोमा उसके बाद में 231 याद रख सकता है, उसके बाद में 312। देखो ध्यान से, पहले वाला जो होगा वो x होगा, अब बाद वाला जो होगा y का अंतर यानी y2 माइनस y3। ठीक है, फिर जोड़ देंगे, फिर प्लस लिखेंगे x2 और उसके बाद में y3 माइनस y1, फिर जोड़ देंगे, फिर x3, फिर लिखेंगे y1 माइनस y2। फिर तुम्हारा त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर ये नहीं याद रहता है तो इसको इससे भी याद कर सकता है। हमेशा याद रखना है, पहले वाला x होगा और बाद वाला y का अंतर होगा। चलो, इस पर भी तुमको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, 2 से 3 नंबर का पूछता है। चलो ठीक है, इसे नोट करो, लिखो सब जल्दी फास्ट। चलो यहाँ पे देखो, क्वेश्चन में पूछेगा यानी जब त्रिभुज क्या हो, संरेख हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल में लिखेंगे x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर में क्या देंगे 0। इसमें दे देगा कोई बिंदु, यहाँ मान लो यहाँ पे कोई इसमें भी दे देता है k का मान निकालने के लिए 3 को बिंदु देगा, a और b और c, जिसमें किसी एक का मान नहीं दिया रहेगा, बोलेगा इसमें k का मान ज्ञात कीजिए। ये भी तुमसे पूछता है एग्जाम में, तो फिक्स है ये पूछेगा। और ट्रिक वही है, पहले वाला x होता है और बाद वाला क्या होता है y का अंतर। यहाँ पे लिख भी दिए हैं, पहले वाला x यानी x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर में क्या देंगे 0। इस पर भी तुमको क्वेश्चन पूछेगा। आज तुम्हारा 7 चैप्टर का थ्योरी जो हुआ समाप्त हुआ। ठीक है, अब इस पर हम क्वेश्चन की बात करेंगे जो अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। धन्यवाद।